नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 सितंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा के दौरे पर हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जनता के सभी मुद्दों का सरकार सुलभ तरीके से निदान कर रही है। सरकार अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही है। जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो जबरन धर्म परिवर्तन करवाएगा वह सीधा जेल जाएगा। प्रधानमंत्री वागड़ के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने शनिवार को हनुमानगढ़ में ग्वार बीज उत्पादन के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। कंपनी की ओर से खेत में ग्वार बीज उगाने का दावा किया जा रहा था। मंत्री ने जाकर देखा तो नरमा की फसल खड़ी मिली। मंत्री किरोड़ी हनुमानगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री ने कहा, किसान की फसल अगर 80 रुपए किलो है तो उसी फसल को बीज के नाम पर 800 रुपए किलो में किसान को ही बेचा जा रहा है। निजी कंपनियों को बीज उपलब्ध करवाने के लिए सरकार भी 50% सब्सिडी देती है। सरकार को डबल मार हो रही है। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में कटौती की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी की जाएगी। केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारी बाजारों में अचानक निरीक्षण करेंगे और उन 54 धातुओं की कीमतें चेक करेंगे जिनमें कटौती की गई है। इन वस्तुओं में सूखे मेवे, स्टेशनरी, किचन बर्तन, प्रसाधन और घरेलू सामान शामिल है। अगर दुकानों ने नई दरों के अनुसार कीमतें नहीं घटाई तो उनका टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है, जिन्हें उन्हें अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा। 25 सितंबर की रात 10 बजे खाटू श्याम जी के मंदिर आम भक्तों के लिए बंद हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन 26 सितंबर को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार होगा। इसके बाद 26 सितंबर को शाम 5 बजे संध्या आरती के समय मंदिर के कपाट आम भक्तों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा जारी सूचना के अनुसार कुछ 14 घंटे के लिए लगातार बाबा श्याम का मंदिर आम भक्तों के लिए बंद रहने वाला है। इसको लेकर मंदिर कमेटी ने सूचना जारी कर दी है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानविंदर सिंह चौहान ने बताया कि अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष सेवा पूजा श्रृंगार होता है। राजस्थान के डीडवाना में वक्फ संपत्ति से जुड़े एक मामले में न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अपर जिला और सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा के निर्देश पर शनिवार को न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर लिया। यह मामला वर्ष 2003 का है। राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने 21 दिसंबर 2015 को डीडवाना की एक भूमि को कब्रिस्तान की वक्फ संपत्ति घोषित किया था। न्यायाधिकरण ने जिला प्रशासन को इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया था। जल संसाधन विभाग ने राजस्थान में वास्तविक बारिश का आंकड़ा जारी किया है। 1 जून से 20 सितंबर तक का आंकड़ा जारी किया गया है। 23 जिलों में सामान्य से 60% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 17 जिलों में सामान्य से 20 से 59% अधिक बारिश दर्ज हुई है, जबकि जैसलमेर में अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 7 बांधों में पानी की निकासी जारी है। नवनहरा बैराज से 38,000, ईसरदा बांध से 14,000, काली सिंध से 14,000, बीसलपुर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी भर्ती परीक्षाओं की नई तिथियां जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा पहले घोषित समय सारणी में संशोधन करते हुए अब 4 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं की संशोधित तिथियां घोषित की गई है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं में आवश्यक कारणों से यह बदलाव किया गया है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 2 नवंबर, परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अब 6 नवंबर 2025, संविदा आयुष अधिकारी 26 दिसंबर 2025 और प्रयोगशाला सहायक संघ सीधी भर्ती परीक्षा 2025 अब 22 फरवरी 2026 को आयोजित होगी। मुंबई के एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है कि आपको बैंक से भरोसा ही उठ जाएगा। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया की बांद्रा शाखा में तैनात एक अधिकारी ने बेहद चौंकाने वाली धोखाधड़ी को अंजाम दिया। परिवर्तन निदेशालय ने इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर करीब 16 करोड़ 10 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। आरोपी ने बुजुर्गों, नाबालिगों और यहाँ तक कि मृत ग्राहकों के 127 खातों में जमा करोड़ों रुपए को चुपचाप अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने धोखाधड़ी छिपाने के लिए बैंक के सिस्टम का दुरुपयोग किया और दूसरे कर्मचारियों की आईडी का इस्तेमाल कर लिया। जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने 20 सितंबर 2025 को 10वें आयुर्वेद दिवस पर विशेष जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली में संस्थान के हजारों छात्रों के साथ 16 देशों के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। रैली के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। जयपुर के बहुचर्चित 3 डिजिट वीआईपी नंबर घोटाले में गांधीनगर थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर आरोपी सुरेश तनेजा और रामजी लाल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। एडीजे 5 मेट्रोपोलियन कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों के अपराध को संगीन मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। सुरेश तनेजा पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में है, जबकि रामजी लाल ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। अदालत ने उसे भी मंजूर नहीं किया। पुलिस अब अन्य संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।
दुनिया में साइबर तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से साइबर से जुड़े अपराध चिंता की बड़ी वजह भी बन रहे हैं। आज एक साथ यूरोप के बड़े हवाई अड्डों पर साइबर अटैक हुए, जिससे हड़कंप मचा दिया। इन साइबर हमलों की वजह से यूरोप का सबसे व्यस्त रहने वाला लंदन का हिथ्रो हवाई अड्डा, पुर्तगाल का ब्रुसेल्स एयरपोर्ट और बर्लिन एयरपोर्ट पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए। यहीं की सैकड़ों फ्लाइट्स में देरी हुई और कई को रद्द कर दिया गया। ऑटोमेटेड मशीन काम न करने की वजह से यात्रियों की लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। गुरुग्राम साइबर सिटी की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई जारी है। यातायात पुलिस ने दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर वाले एक बाइक सवार को रोका तो पता चला कि बाइक के 33 चालान काटे गए थे, जिसमें से 29 चालान गुरुग्राम यातायात पुलिस ने काटे थे। इनमें से किसी का भी भुगतान नहीं किया गया था। इन चालानों का कुल जुर्माना 2,95,000 है, जबकि बाइक की कीमत लगभग 90,000 है। कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और युवक को रसीद जारी कर दी। राजस्थान में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। तीर्थनगरी पुष्कर में एक होटल में 5 फीट लंबा कोबरा सांप निकल आया। इससे पूरे में अफरा तफरी मच गई। कोबरा दूसरी मंजिल से एक रूम के टॉयलेट में था। पर्यटक जब टॉयलेट का प्रयोग करने गया तब कोबरा नजर आया। इससे वह घबराकर वहां से भाग गया। सूचना पर राजस्थान कोबरा टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रोफेसर सुनीता मिश्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बेकनी पुलिया से सर्व समाज के लोगों और युवाओं ने रैली निकालकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन तक मार्च किया। वहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए कुलगुरु को हटाने की मांग पर अड़े रहे। जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई। राजस्थान के टोंक के निवाई गांव राहोली में पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण करने के दौरान बांडी नदी में डूबने से पिता व पुत्र की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने सदर पुलिस को घटना की सूचना दी। सदर थानाधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि शनिवार को राहोली गांव में श्राद्ध में पूर्वजों का वाल्मीकि परिवार के सदस्य तर्पण करने गए थे। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।